Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, ठीक है, राइज एंड फॉल, ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इसको हम सपोर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स। हम पहले देखेंगे डाइसिस से एंड दैट्स इट। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्या एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्या एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्या एंडिंग्स बिगिनिंग्स, क्या राइज एंड फॉल, क्या हो सकता है, प्लीज गाइड करें। ओके, तो यहाँ पे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी फीलिंग कुछ इस प्रकार आ रही है कि यू नो सम ऑफ यू आर इन लव एक्चुअली। मतलब ऐसा है ना कि रिसेंट आपके साथ किसी का मुलाकात हुआ है, मे बी वन साइडेड मे बी टू साइडेड, बट आपका दिल जो है, जब भी आप तस्वीर देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, ठीक है, आपका दिल जो है धड़कता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है काफ़ी यंग पर्सन हो सकता है या आप काफ़ी यंग हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है आने वाले समय में जो है ना, यहाँ पे अगर ये अभी बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप नहीं है या अगर आप दोनों ही यू नो किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत तो किया करते थे और रिलेशनशिप भी डेवलप हुआ, लेकिन अचानक से कुछ बिगड़ गया या कुछ इस तरह से कुछ हुआ होगा, अगेन कनेक्शन वुड बी रिवाइव्ड, लाइक यहाँ पे एक रीन्यूअल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक फिर से उमंग जागेगा, फिर से उम्मीद जो है आप दोनों के रिश्ते के ऊपर असर देगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू हील, ठीक है, ईच वंस हार्ट, एक दूसरे का हृदय को, जैसे आप, चाहे वो न्यू लव हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, किसी के साथ रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, मे बी सेम जेंडर के भी हो सकता है। यहाँ पे जेंडर न्यूट्रली रीडिंग है। सो वो आपका जो है ना मेंटल सेटिस्फेक्शन देगा आपको, ठीक है, इवन दैट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपका अगर हेल्थ कुछ इश्यूज दे रहा था तो लव ऑब्वियसली विल हेल्प इट। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक कि जैसा एक ऊँट जो है वो कभी तरसता है पानी के लिए, हाँ वो एडजस्ट कर सकता है बट वो तरसता है पानी के लिए। और यहाँ पे जो मरमेड है वो जनरली जल परी है, वो जल में ही रहती है, राइट। इट इज़ अ मिस्टिकल कैरेक्टर, लेकिन ये तो ट्रूथ है, ये तो सही है। तो क्या है ना, जब हमारे पास वो चीज़ नहीं होता है तब हम उसकी ज़्यादा अहमियत देते हैं, और जब हमारे पास वो चीज़ ऑलरेडी मौजूद है तब हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है प्रीवियसली आप जिन लोगों को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे या आपको ऐसा लग रहा था कि ये लोग सर के ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, ये लोग खुद ही आपको जो है कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको परमिशन दिया, मे बी आपने उनको दोस्त समझ के दिया होगा, आप अपने क्लोज सर्कल में लेके आए, आप अपने घर तक लेके आए, लेकिन उन्होंने आपके साथ बर्ताव ऐसा किया कि कोई शत्रु भी ना करे। सो यू आर गोइंग टू एंड दैट कनेक्शन। आपके पास हो सकता है कि यू हैड अ ग्रेट फैमिली, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था नहीं मेरे भी दोस्त होने चाहिए, बहुत सारे आने चाहिए मेरे घर में। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद था, कभी कभी हम उसका जो है ना हमारे लाइफ में हम कदर नहीं देते, वी डोंट पे अटेंशन। मम्मा बोल रही है खाना खाओ, खाना कम नहीं खाते, फिर जब हमको नहीं मिलता है, ठीक है, हॉस्टल में जाके वो वाला खाना, या जब हम जॉब के लिए जाते हैं तब खाना जो है वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तब हमें याद आता है। सो यू विल डेफिनेटली एंड और कट ऑफ दैट रिलेशनशिप और आप सेटल होंगे एक न्यू रिलेशनशिप में।
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या ऑल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक, या ऐसा हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव थेरेपी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर जाएगा, वर्कआउट कर जाएगा। या आपके परिवार में अगर कोई ऐसा है कि बीमार है तो उनके लिए वो बेस्ट काम करेगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, लाइक दैट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे बोला जाता है कि सिग्नल्स और जो फ्रीक्वेंसी है हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो होते नहीं हैं फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जिस तरह से वाईफाई एवरीथिंग जो रे है वो जाता तो है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। कुछ इनविजिबल मोमेंट्स, मतलब इनविजिबल मोमेंट्स नहीं, इनविजिबल कुछ इट्स लाइक मैं आपको क्या कैसे बताऊँ कि कुछ ऐसे मोमेंट्स आप इंजॉय करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो आप, इतना ज़्यादा पॉजिटिव कैसे हो आप। ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू कैच गुड सिग्नल्स, यू आर गोइंग टू कैच गुड वाइब्रेशंस, और जो भी नेगेटिव था वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे लव रिलेशनशिप फिर से जागृत हो रही है, और जब प्यार जागृत हो जाता है वो सही में होता है, तब एक नई दास्तां तो शुरुआत होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ अपना जो लाइफ में जो करियर में भी प्रोग्रेस होना वो शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारा घर का लाइफ, हमारा लव लाइफ अगर मेंटेन्ड है तो करियर में भी डिस्टर्बेंसेस कम ही होते हैं, क्योंकि हमको कोई संभालने वाला इंसान ऑलरेडी है। तो उस तरह से मुझे दिख रहा है यू कैन डेफिनेटली डू दैट। इस तरह से मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक यू आर गोइंग टू एन्जॉय सर्टन पार्टीज़। हो सकता है कि आप पार्टीज़ जाना बंद कर चुके थे, आप ट्रस्ट खो दे थे, वो सब ख़त्म हो जाएगा। यू आर गोइंग टू अगेन यू नो यू नो आप जो आइसोलेट हो जाते थे आप फिर से लोगों के साथ मिक्सअप होंगे। यहाँ पे हमें और भी पता चलेगा, किसी ऐसे इंसान से भी मिल सकते हैं आप, लाइक वो लोग ज़्यादा, मतलब वो इंसान ज़्यादा नॉलेजेबल तो नहीं होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्मार्ट होगा कि आपका अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी है तो चुटकियों में वो सॉल्व कर सकता है। उस तरह से है, कुछ टेक्निकल गाई इस तरह से हो सकता है। ओके, सो यूनिवर्स फिर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। वो इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ एंड डेफिनेटली क्या बिगिनिंग क्या एंडिंग्स। पावर ओवर 7 स्कॉर्पियंस, पावर टू कंज्योर लोअर वाइब्रेशनल फोर्सेस। मैंने आपको यही कहा है, जो नेगेटिव वाइब्रेशन से ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, काफ़ी इविल मेंटेलिटी के लोग भी होते हैं, अपने शत्रु बन जाते हैं अंदर ही अंदर, हिडन एनिमीज़। ठीक है, वो ख़त्म होगा। पावर टू कंज्योर एंड आई कैन ऑल्सो सी, जिस तरह से माना जाता है कि कि अगर आप जो है इस सारे इविल फोर्सेस से घिरे हुए रहते हो ना, तो कोई काम बनता नहीं है। ठीक है, बार बार अटेम्प्ट करते रहते हो और फिर फेलियर हो जाता है। ये जेलसी, ग्रीड, ठीक है, बहुत ज़्यादा नज़र डाल देना, कुछ अच्छा कार्य हो रहा है तो उसमें नज़र दोष आ जाता है, ये सब कुछ चीज़ें जो है ना, यू आर गोइंग टू हैव दैट कंट्रोल ऑन दोज इविल एनर्जीज। चाहे आप कोई यू कैन डू इट, आप करोगे ही ऑफ कोर्स। इधर तो आप उस चीज़ को, अब बाउंड्री आप जो है ना, आप सेफ बाउंड्री मेंटेन करेंगे, या आप उस नेगेटिव फोर्स के साथ फाइट करेंगे थ्रू डिफरेंट वेज। ठीक है, उस तरह से आप डिप्लोमेटिकली ही चलेंगे। आप जो है ऐसा बात नहीं कहेंगे जो ऑपोजिट लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आप उनका पावर को कमज़ोर कर देंगे। जो वो आपसे फ़ायदा उठाते भी होंगे तो आप जो है रिजेक्ट कर देंगे। आप अवेलेबल भी हो जाते थे उनके लिए, आप बंद कर दोगे। मैजिक एंड रिचुअल प्रोसेस के थ्रू भी ये हो सकता है। क्राफ्टिंग सीक्रेट प्रैक्टिस, बहुत पवित्र जो है प्रयोग के द्वारा भी ये किया जा सकता है। मंत्र के द्वारा होता है, प्रेयर्स ऑब्वियसली दे आर देयर, बहुत सारे जो है विच क्राफ्ट रिचुअल्स भी होते हैं, बट
कोशिश करोगे नहीं, ज़रूर करोगे थ्रू द वाइट वे ओनली। इनिशिएशन, स्पिरिचुअल टेस्टिंग ऑफ रा एंड द लेडी आइसिस। तो यहाँ पे क्या है? इनिशिएटिव, इनिशिएशन, शुरुआत होना और किसी चीज़ का ख़त्म होना। जिस चीज़ में, जो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, बहुत बड़े शुभ कार्य आपके हाथों से होने वाला है। शायद आपको नहीं पता, नहीं पता आपको वो आइडिया जिससे बहुत सारे अच्छे जो है प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, वो आप ही के द्वारा होगा। आप आए हैं यहाँ पे, आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, आप लोगों को भी हील करेंगे और ख़त्म कर देंगे उस सारे नेगेटिव ऊर्जाओं को जो बाकी लोगों को चोट मतलब पहुँचा जा सकता है उस तरह से। सो यू नो व्हाट, यू आर गोइंग टू इनिशिएट दैट। मतलब क्या, यू आर गोइंग टू स्टार्ट दैट कि नहीं, अभी से हम ट्रेंड को स्टार्ट करें। मैं ट्रेंड, यू नो, आप जो है ना एक ट्रेंड को क्रिएट करने वाले हो। पायोनियर जिसको बोला जाता है कि आप शुरुआत करोगे आप उस चीज़ का, फिर लोग आपसे सीख के फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.